अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से कब पलट जाएं, ये किसी को पता नहीं। ट्रंप पहले जो बोलते हैं वो करते नहीं, और कब क्या कुछ कर दें वो किसी को मालूम नहीं। इसका अंदेशा तो दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं होता। कुछ समय पहले उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही थी, जिसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी तक दे दी थी। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में हुई तकरार और लगा अब शुरू होगा एक नया ट्रेड वॉर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपीय देशों का मजाक बनाया, उससे साफ हो गया कि वे इन्हें कितनी अहमियत देते हैं। वहीं यूरोपीय देशों के लिए काफी अच्छा सबक था। दावोस ने यूरोप को सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। दावोस सम्मेलन में जो ट्रंप कल तक तेवर दिखा रहे थे, उनके सुर अचानक नरम पड़ गए। उन्होंने न सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए बल प्रयोग से इनकार किया, बल्कि यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से लगने वाले 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी वापस ले ली है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? दरअसल ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने अमेरिका पर ट्रेड बाजुका लगाने की धमकी दी। ट्रेड बाजुका की धमकी के बाद ट्रंप ने जो यू टर्न लिया है वह देखने लायक है। आखिर यह ट्रेड बाजुका है क्या, जिससे ट्रंप काफी डर गए हैं? आइए डालते हैं एक नजर। ट्रेड बाजुका दरअसल यूरोपीय यूनियन का एक खास कानून है, जिसका असली नाम एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट है। इस कानून का मकसद यह है कि अगर कोई देश यूरोपीय यूनियन या कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाए, जैसे टैरिफ लगाकर धमकाना, तो यूरोपीय यूनियन उसके जवाब में सख्त आर्थिक कदम उठा सकती है। इसके तहत यूरोपीय यूनियन उस देश के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है, उसकी कंपनियों को यूरोपीय यूनियन के सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है, उस देश के निवेश पर पाबंदी लगा सकता है। यानी कि अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो अपने 45 करोड़ लोगों वाले बड़े बाजार का दरवाजा ही बंद कर सकता है। इससे सामने वाले देश की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर यह कदम उठाया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यूरोपीय यूनियन की इस धमकी के बाद ट्रंप काफी भौचक्का रह गए हैं। दरअसल ट्रंप जानते हैं कि अगर यूरोप से पंगा लिया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोप के 45 करोड़ लोगों के बाजार का दरवाजा बंद हो सकता है। ऐसे में ट्रंप को अपने टैरिफ और ग्रीनलैंड वाले कब्जे करने का फैसला वापस लेना पड़ा। क्या यूरोप ने पहले भी ट्रेड बाजुका से कोई आर्थिक जंग जीती है? यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को चीन के खिलाफ बने कानून से डरा। साल 2021 में यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को अपनी राजधानी विल्नियस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी, जिससे चीन नाराज हो गया। उसे लगा कि लिथुआनिया ताइवान के इंटरनेशनल दर्जे को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद चीन ने लिथुआनिया और उससे जुड़े यूरोपीय यूनियन सामानों के व्यापार पर रोक लगा दी। उसी दौरान यूरोपीय आयोग ने यह तय किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी ब्लैकमेलिंग से निपटने के लिए एक ठोस तंत्र होना चाहिए। इसी से निपटने के लिए दिसंबर 2021 से एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट कानून को बनाने की शुरुआत हुई। दिसंबर 2023 में यह कानून बनकर तैयार हो गया। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के बाद ट्रंप की हालात पतली हो गई है। जो देश दुनिया के सभी देशों को अलग थलग कर देना चाहता था, आज वही अमेरिका ट्रंप की सनक भरी नीतियों की वजह से दुनिया का महाशक्ति होने का दम्भ भरता था, वही अमेरिका आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप के मानसिक दिवालियापन के नतीजे के कारण एक तरफ नाटो देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार अब खुद उससे दूर होकर भारत के नजदीक आ रहा है। ट्रंप का मानसिक दिवालियापन अगर समय रहते ठीक नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी ट्रंप के दिमाग की तरह खाली होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।